ओम साई राम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यू व्लॉग में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो हम लोग आए थोड़ा मार्केट में, बाबा कह रहे मम्मी का थोड़ा सामान लेना था। मम्मी के गर्म कपड़े लेने थे तो वो ले लिए हैं। अभी थोड़ा सा बाहर और कुछ खाओ ना तो मज़ा नहीं आता, तो घर चल के आ गए हैं, कुछ खाने का आ गया, फिर घर चल के आपसे बात करते हैं। आपको भी खिलाओ। तो मम्मी तो खाएंगी नहीं, ये हम लोग खाएंगे, ये भाई जी खाएंगे, ये मैं खा लूँगी थोड़ा बहुत। चलिए खाते हैं। मम्मी तो खा नहीं रही हैं, हमें लोग खा रहे थे क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। क्योंकि मम्मी को तो ये सब मना है, इसलिए मम्मी खाएंगे नहीं, हम ही लोग खाएंगे। तो खाना पीना तो डन हो गया है, बस अब गाड़ी का वेट कर रही हूँ। गाड़ी आ जाए तो फिर अब घर चलते हैं, क्योंकि गाड़ी आने में टाइम लगता है ना। मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, सब मैंने भाई जी को दे दिया। भाई जी आप खा लो, मेरे को तो भूख ही नहीं, मुझे भूख ही नहीं। ये सब बाहर का खाना मैंने कब का ही बंद कर दिया। तो चलिए अब चलते हैं घर। सारी प्लेटें भाई जी ने साफ़ की हैं। मैं तो पहले ही बोल दिया आपको, मम्मी बेचारे ने कुछ नहीं खाया। नेक्स्ट डे। ओम साई राम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी थर्सडे। कैसे हो आप सभी। आज है गुरुवार, तो मेरे सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे घर पे बना है सरसों का साग एंड मक्की की रोटी। वाओ, मतलब ये पंजाब का फेमस जो खाना है सर्दियों का, मक्की की रोटी सरसों का साग बहुत टेस्टी बना है। सच में मेरी मम्मी के हाथ का साग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ऐसा कभी बाहर का साग नहीं खाया, मम्मी के हाथों का ही खाया। मम्मी के हाथों का टेस्ट वाओ। आपको पता है एक बार मेरा साग ना छूट गया था, मतलब पहले साग दूसरी तरह का पता नहीं था क्या, मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर जब से मम्मी साग बनाने लगी फिर मुझे बहुत टेस्टी लगने लगा। अब मुझे साग बहुत पसंद है। तो होता है शायद बचपन में नहीं खाने की अकल होगी, इसलिए शायद पर समझ में नहीं आता था। अब तो मुझे बहुत पसंद है साग, और सरसों का साग बना है। और वैसे सरसों के साग गेहूँ की रोटी में अच्छी लगती है, तो मक्की की रोटी ऐसी खाइए, बहुत टेस्टी लगी। मैं माफ़ करना आपको खिला नहीं पाई, लेकिन अभी आप साग है आपको ज़रूर खिलाऊंगी। और अब मैं जा रही हूँ घर का थोड़ा काम करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, और किचन की साफ़ सफाई करने के बाद फिर आपसे मुलाकात करती हूँ, क्योंकि बहुत सारा किचन फैला पड़ा है, काम बहुत सारा है। डुगू मोती ने पूरा घर गंदा करना पड़ा है, तो फटाफट सफाई करके फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। आज गुरुवार है, बहुत सारी बातें करेंगे, पहले करेंगे तो घर का तो काम बहुत टाइम पहले हो गया। और पता है मैं आई हूँ डीमार्ट, मम्मी को कुछ सामान लेना था, तो डीमार्ट आए हैं, यहाँ पर सामान वामान सब ले लिया। अच्छा, डीमार्ट आके मेरा पूरा ध्यान सिर्फ चटर पटर पे ही जाता है। ऐसा क्यों हो जाएगा मेरे साथ, मुझे मालूम नहीं है, पर मेरा ध्यान ज़्यादातर चटर पटर मैगी पे ही रहता है। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं मैगी थोड़ा सा कम करूँ खाना। ये मम्मी गरम मसाला है। मज़ा आता है ना शॉपिंग करने में, मुझे भी बहुत मज़ा आता है शॉपिंग करने में, बहुत अच्छा लगता है मुझे शॉपिंग करना। हटो हम जा रहे हैं लिफ्ट के अंदर। मार्केट आए, जल्दी निकलता नहीं है इंसान, जल्दी जाता नहीं है यहाँ से। एक बार किसी चीज़ को देखने में लग गए ना, बस फिर देखते रहो, ये हो जाता है। अब देर हो रही है, मम्मी घर चलने में बहुत टाइम हो जाएगा। मुश्किल से हम लोग डीमार्ट से बाहर निकले, लेते जाओ कुछ ना कुछ इंसान एक्स्ट्रा ही ले लेता है। तो बस अभी निकल के अब जा रहे हैं घर। अब घर जाकर चाय वाय पियेंगे, ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा हो। लोग आ गए मार्केट से अपने घर, और घर आकर पता है बाहर इतनी ठंड नहीं लगी, घर में इतनी ठंड लग रही है। बाहर इतना मौसम ठंडा नहीं लग रहा है, इतना ठंडी लग रही है घर में। मम्मी घर आकर ठंडी लग रही है ना। हाँ, ये मेरी मम्मी ने बनाई है चाय। ये डैडी की है, ध्यान मिक्स तो नहीं करी आपने? नहीं, पक्का ये वाली डैडी। तो आप भी पियो चल के। मम्मी खिचड़ी बना लो। मम्मी बना रही है खिचड़ी, आज गुरुवार है ना, तो मम्मी खिचड़ी बना रही है। लेकिन मम्मी खिचड़ी खाएंगी नहीं, बहुत प्रसाद के रूप में लेंगी, क्योंकि मम्मी को ना चावल थोड़ा सा अभी वो रुक के खाने हैं, इसलिए मम्मी खाएंगी। क्या खाएंगी मम्मी? बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी, बाजरा अच्छा होता है सेहत के लिए, तो बाजरे की रोटी खाएंगी मम्मी। और आज मम्मी ने बनाया था साग, बहुत टेस्टी साग बनाया था। यहाँ पे एक आंटी जी हैं, उन्होंने ना अपने खेत से ला कर दिया था, तो बहुत टेस्टी साग बना था। वो साग खाया, बहुत यम्मी साग। मम्मी अब साग बनेगा ना, मतलब सर्दियों में ज़्यादा साग बनेगा। तो चाय पी लो। मम्मी ने चाय के साथ चाबी दी है मुझे, चाय के साथ चाबी यहाँ रख दिया, कहीं पूरी भाई चाय ले लो यार। मैंने तो चाय नहीं पी, क्योंकि बस मन नहीं करता पीने का।
और जो मैं आपसे बहुत दिनों से कह रही हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ बात करनी है। वो बात ये है कि जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि मैं कुछ टाइम पहले शिरडी गई थी। वहाँ पर मैं 15 दिन बाबा के चरणों में, बाबा की नगरी में, बाबा के सानिध्य में बिताने को मुझे मिले, ये मेरा सौभाग्य था और मैं बिता कर आई हूँ। जो कि बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकती कितने अच्छे वो दिन मेरे थे। लेकिन उन दिनों को देखते हुए किसी का कमेंट था, किसी का नहीं, 2-3 कमेंट थे और मैसेज भी मुझे व्हाट्सएप पे आए कि अनु आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और जैसे आप शिरडी में गए हो भगवान हमको भी बुलाए और हम भी ऐसे शिरडी जाएं। तो हाँ जी, बात कुछ यही थी। उस वक्त थोड़ा सा काम आ गया तो मैं यहाँ पर आके आपसे बात कर रही हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे। कुछ कमेंट ऐसे थे कि अनु आपकी जैसी किस्मत होनी चाहिए, बार बार शिरडी जा रहे हो और बाबा आपको बार बार बुला रहे हैं, काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती। तो एक चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, आज भी कह रही हूँ, कभी ऐसा मत कहना कि मेरी लाइफ उसके जैसी होती, कभी नहीं। क्योंकि आपको नहीं पता वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है और मेरा भी उस वक्त यही हाल था। क्योंकि इस बार जो मैं शिरडी गई हूँ ना, वो सही तरीके से नहीं गई थी। तरीका कहने का मतलब ये है कि मैं खुशी खुशी नहीं गई थी। ठीक है, दीपावली का दिन था, दीपावली के दिन अपने घर से जाना थोड़ा कठिन था, लेकिन अभी सिचुएशन कुछ भी करा सकती है, वक्त बहुत बलवान है। इसीलिए मैं आपको बस यही कहना था कि कभी भी ऐसा नहीं कहना कि उसके जैसी हो, इसके जैसी हो, नहीं, जैसी है बहुत अच्छी है। भगवान ने जैसी दी है, बेस्ट दी है, उससे अच्छी मुझे अगर वो देंगे तो मुझे चाहिए, अदरवाइज़ मुझे नहीं चाहिए। उनके ऊपर है, वो जिस हाल में रखेंगे हम रहेंगे। बाबा से बस यही कहिए प्रभु हमें अच्छा रखिए। बाकी मैं ये चाहती हूँ कि आप बार बार शिरडी जाओ, बस हंसते मुस्कुराते हुए जाओ। जैसे उस वक्त मैं गई थी ऐसे कभी नहीं जाना, कभी भी नहीं। बाबा आपको ऐसे बुलाएं, हमेशा खुशी खुशी बुलाएं, आनंद में बुलाएं, सुकून में बुलाएं, सुख में बुलाएं और आप खुशी खुशी जाओ। वहाँ से आ तो नहीं सकते खुशी खुशी, लेकिन जा ज़रूर सकते हैं खुशी खुशी। क्योंकि शिरडी जाना सबका सपना होता है, मेरा भी सपना था। मैं जब पहली बार शिरडी गई थी ना, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं शिरडी आ गई। और हाँ जी, एक सवाल कुछ ऐसा भी है कि भाई मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, मेरे को बुरा ही क्यों मिलता है? तो ये सवाल नहीं है, ये हकीकत है। ये सबके साथ है डियर, एक सिर्फ आपके साथ नहीं है। तो ऐसा होता है, इसको मान के चलो, ये दुनिया में ऐसे ही है। अच्छा करोगे तो उम्मीद छोड़ दो कि लोग मुझे अच्छा बोलें, मुझे अच्छा कहें, मैं क्रेडिट मुझे मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पता है क्या करते हैं लोग, मेरे साथ, मेरे भी कुछ रिलेशन में है, मतलब गुस्सा हो जाएंगे ना तो फ़ोटो लाइक करना बंद कर दो, गुस्सा हो जाएंगे तो व्हाट्सएप स्टेटस देखना बंद कर। अरे यार क्या है, कितना छोटा सोचते हो, बड़ा सोचो, कोई बात नहीं। खैर कोई बात नहीं। देखो डियर, ऐसे लोगों को ना आप समझा सकते हो और ना ही मैं। समझ जा ही नहीं सकते ऐसे लोगों को। इसलिए इन लोगों को तो इस ईश्वर के सहारे छोड़ देना चाहिए। प्रभु आप ही इनका भला करो, आप ही इनको सद्बुद्धि दो ताकि ये अच्छे ढंग से रिश्ते निभा लें। बाकी तो क्योंकि यार देखो, अब मैं एक गलती, दो गलती, किसी ने कुछ मुझे गुस्से में कह दिया, मैं उसको छोड़ दूँ, ये सब चलता नहीं है, ये तो गलत बात है। दो बातें मैंने कही हैं तो उसने बोली होंगी, तो उसको इग्नोर करके लड़ लो। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी किसी को देखिए समझाना बहुत कठिन है। इसलिए आप खुद समझ जाइए, अगर कोई आपको क्रेडिट नहीं दे रहा तो पाने की इच्छा ही छोड़ दो। क्योंकि पाने की इच्छा रखोगे, नहीं मिलेगा तो आपको दुख होगा, नहीं रखोगे तो मिला ही नहीं, मिल गया तो जय जय साईं राम, अच्छी बात है। नहीं मिला तो हमको तो चाहिए ही नहीं, हम क्रेडिट लेने वाले में से है ही नहीं। ठीक है, बाकी आप सबकी दिनचर्या अच्छी रहे, हर दिन आपका खुशियों से भरपूर रहे, परिपूर्ण रहे। मुझे हिंदी आ गई यार आप लोगों से बात करते करते, सो प्रार्थना करते हैं हिंदी अच्छी हो रही है मेरी। बाकी चलो, साईं जी दया करें। अब रात को सोने का टाइम हो रहा है। आज गुरुवार बहुत अच्छा रहा, शाम को मार्केट गए। मार्केट थोड़ा मैं इसलिए चली गई थी, मम्मी का थोड़ा सा ना मूड ठीक नहीं था, तो मैंने कहा चलो बाहर घूम के आते थोड़ा सा, तो बस घूम घाम के आए। हाँ ये है कि आज बाहर का कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ना हम खुद नहीं खाएंगे तो वो भी नहीं खाएंगे, इसलिए हमने खुद ही छोड़ दिया कि नहीं हमने कुछ खाना है, थोड़ा रुक के खाएंगे। तो खैर चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का दिन बाबा जी के असीम कृपा से। अब बस मम्मी के लिए गर्म पानी ले जाऊँ, थोड़ा सा पीने वीना होगा उनको। तो बाकी व्लॉग्स कैसे लग रहे, अच्छे लग रहे, अच्छे लग रहे तो
लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, आपका ही है ये चैनल, ठीक है, उस फैमिली से ही है, तो सब्सक्राइब कर लो। और बताना मैं आपसे क्या क्या शेयर करूँ, मुझे मुझे व्लॉग्स के ना आइडियाज़ देना आप, मेरे को तो नो आइडिया, लेकिन आप आइडिया देना कि मैं किस चीज़ पर व्लॉग बनाऊँ या फिर क्या व्लॉग बनाऊँ, जो भी जैसा भी आपके माइंड में आता है ना, कुछ भी। जैसे एक बार सुचिश्मिता जी ने कहा था नू आप ना शेयर करना क्या लगाते हो, तो मैंने उनके साथ शेयर किया भी था, बस ऐसे ही जो भी XYZ। तो चलिए व्लॉग को कंप्लीट करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार देना, बहुत सारी आशीर्वाद देना अपना, और बस अब मैं जा रही हूँ नींद करने के लिए, मेरे को भी बहुत थकावट से हो रही है, बस सो जाएंगे, ठीक है। आराम कीजिए, साईं शिवरात्रि, गुड नाइट, लव यू ऑल, ओम साईं राम, जय साईं राम, बाय।